जी आए और तेजस्वी जी को जो धमकी दिए हैं वो धमकी इस बार बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। और ये तेजस्वी जी को धमकी नहीं दिए, हर वो बिहारी को दिए। प्रधानमंत्री जी के ज्ञान में वृद्धि हो, उनको सही जानकारी मिले, इसलिए हमने जो है फैक्ट्स के साथ, सच के साथ उनको ट्वीट भी किया है और खुला पत्र भी लिखा है। लोगों को भ्रम पैदा करने वाला काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी किए हैं, इसलिए तेजस्वी जी ने उनको आईना दिखाया कि आपने जो किया और अभी जो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसलिए उनको आईना दिखाया गया, चिट्ठी गया और उस पर मोदी जी देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी का गुस्सा फूट पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो पीएम है, जो बयान दिए थे उस पर अब मुकेश सहनी कर रहे हैं कि हम लोग से सहन नहीं होगा, क्योंकि जेल भेजने की बात हो रही थी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि जो आरोपी हैं, जो गड़बड़ किए हैं, वो 4 जून के बाद जेल जाएंगे। अब मुकेश सहनी का भी गुस्सा फूट पड़ा है, पर तेजस्वी यादव खुला पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ज्ञानवर्धक की बात कर रहे हैं, ज्ञान बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, एक और जहां एनडीए के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन के भी नेता आज राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगे थे, पर अब देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और तारकिशोर प्रसाद तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। एक और इंडिया गठबंधन के नेता हैं तो दूसरी ओर एनडीए के भी नेता हैं। देखिए किस तरीके से तारकिशोर प्रसाद है जो तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं और खूब जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ करे तेजस्वी यादव, क्या कुछ करे मुकेश सहनी और क्या कुछ करे तारकिशोर प्रसाद, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। हाँ, हमको जानकारी के लिए प्रधानमंत्री जी के ज्ञान में वृद्धि हो, उनको सही जानकारी मिले, इसलिए हमने जो है फैक्ट्स के साथ, सच के साथ उनको ट्वीट भी किया है और खुला पत्र भी लिखा है। ये तो राहुल गांधी भी आ जा रहे हैं, आप लोग प्रचार करेंगे, कितनी तैयारी है? अरे तैयारी है, हमेशा से तैयारी रही है और भाजपा का बिहार में सफाया हो गया है और हम लोग अच्छे मार्जिन से हर जगह चुनाव जीत रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम लोग पूरे निश्चिंत हैं और पूरे जनता का साथ, आशीर्वाद सब मिल रहा है। छोड़िए ना, मुद्दा का बात तो करते नहीं, खाली इधर उधर की बात करते हैं। अब तो छोड़िए, अब तो लोग उनको सुनना बंद कर दिया। चलिए, आप बैठक में जाएंगे क्या सर? बैठक, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, चलिए। तेजस्वी जी मनेर के लड्डू की बात कर रहे हैं मोदी जी। अरे आगमन पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों का सरकार है राहुल गांधी, 55 साल लूटा है देश को। ये लोग की भाषा इतनी नफरत भरी भाषा है। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए, है ना? वैसे ही लोग लड़ नहीं रहे, ये हार की भाषा है, बौखलाहटपन है। अब छोड़िए, अब इन पे क्या बोला जाए, क्या कुछ चलता है? नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को सीएम बनना देखना चाहते हैं, कह रहे हैं। सब आए। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम बना हुआ देखना चाहते हैं, कहे एक सभा में। बादशाह छोड़ने वाला है, 14 वाले 24 में जाएंगे, उसी एजेंडे पे हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, चुनाव प्रचार चुनाव होना है और सभी अच्छा है, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और हम लोगों ने तो कमान संभाल ही रखा था ना। और 7वीं चरण का चुनाव है और इसमें और जोश खोश से हम लोग पूरा पार्टी का पूरा टीम लग गए हैं। एक एक वोट ट्रांसफ़र हो रहा है और ये जो अंतिम फेज है
100% सभी सीट हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं। उसमें कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं है। बीजेपी के कई कद्दावर नेता बिहार आ रहे हैं। आज मोहन यादव जी का भी एंट्री है, पटना में रोड शो करेंगे, सभा को वो संबोधित तो इससे पहले बड़े बड़े लोग आए हैं ना, वो आए बिहार आए, घूमे फिरे जाए। वही मेरा आग्रह है इन लोगों सब से कि सिर्फ चुनाव के समय में मत आइए बिहार, उसके अलावा भी बिहार आते रहिए और बिहार में कुछ काम कीजिए। सिर्फ बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मत आइए। तो इसलिए इस बार तो जो हो रहा है, जो मोदी जी आए और तेजस्वी जी को जो धमकी दिए हैं, वो धमकी इस बार बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। और ये तेजस्वी जी को धमकी नहीं दिए, हर वो बिहारी को दिए जो बिहार में रहते हैं, हर वो बिहारी युवा को दिए जो तेजस्वी जी को धमकी दिए हैं। इसलिए आने वाला समय में मजबूती से हम लोग सामना करें और मजबूती से लड़ाई यादव ने सूची जारी किया है और उसमें कहा है सम्राट चौधरी ने कहा है कि सूची जारी किया है। 55 साल लूटने का सिर्फ काम किया है। आज आ रहे हैं पटना। देखिए, सम्राट चौधरी जी भी तो कभी इंडिया गठबंधन के साथ थे, और रहा कि सम्राट चौधरी 55 साल की बात कर रहे तो उससे पहले तो उनके पिताजी वगैरह सब राज करते थे। तो जो चीज़ की उनकी जानकारी नहीं है उस पर ज़्यादा सम्राट चौधरी को बात नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट में हाँ, ये है भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी सीएम है और उनको मजबूती से अभी का काम करना चाहिए। उनको ये नहीं पता कि उनके सहयोगी में पूर्व रह चुके हैं या बिहार में राजनीति में जो मजबूत पार्टी है उनका प्रदेश अध्यक्ष का नाम उनको नहीं पता है, तो देश के बारे में क्या समझेंगे। तेजस्वी यादव ने ओबीसी मुस्लिम की सूची जारी की है गुजरात की और कहा है कि लोगों को पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और ये वही गुजरात है जहाँ 13 वर्षों तक नरेंद्र मोदी सीएम रहे हैं। ये देखिए कि ये लोगों को भ्रम पैदा करने वाला काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए तेजस्वी जी ने उनको आईना दिखाया कि आपने जो किया और अभी जो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसलिए उनको आईना दिखाया गया, चिट्ठी गया और उस पर मोदी जी देखेंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं, 7वें चरण का चुनाव में अंतिम प्रचार करने आज पटना आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी पटना आ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि अंतिम चरण में उन्हें बिहार की याद आई। लेकिन आप जानते हैं कि पूरा भारत, बिहार सहित ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे। और स्वाभाविक है कि बिहार की 40 की 40 सीटें हम सबों ने देने का संकल्प भी लिया है और उस ओर हम तेज़ी से आगे भी बढ़ रहे हैं और हम सब 400 के पार की ओर आगे अग्रसर हैं। इसलिए अब राहुल गांधी जी बिहार आवे न आवे उसका कोई राजनीतिक लाभ उन्हें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो इसलिए आ रहे हैं कि अब तुरंत उनको गर्मी की छुट्टी में भी जाना है और हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहे सभी 365 दिन काम करना है। तो एक बहुत मौलिक अंतर है, इसलिए उससे कोई फर्क ना बिहार के मतदाताओं पर पड़ने वाला है ना देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री के लड्डू वाले बयान पर लालू यादव की बेटी कह रही है कि जीतेगा महागठबंधन और बीजेपी के लड्डू खाएंगे तो नहीं, देखिए, पहले वो अपनी सीट की चिंता करें, वो लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। वो पूरे हिंदुस्तान की बात वो लोग करने लगती हैं और वो ऐसे पार्टी की उम्मीदवार है जिसने पिछले लोकसभा के चुनाव में एक सीट भी नहीं जीत पाया और वो अब प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करती हैं, पूरे देश की राजनीति पर बात करती है। पहले वो अपनी सीट बचाने की चिंता करें ना। तेजस्वी यादव ने एक सूची जारी की है और कहा है कि ये गुजरात के मुस्लिम हैं ओबीसी जिनको पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिला है और तेजस्वी कह रहे हैं कि आरक्षण संविधान कहता है कि आधार जो है वो धर्म के। देखिए, चुनाव के समय बहुत सारी चीज़ें याद आने लगी और पूर्व में जिस प्रकार से मुसलमानों को आरक्षण देंगे और जो कई बातें ये लोग कहा करते थे, और धीरे धीरे जब परिस्थितियाँ पलटने लगी तो अब वो बयान में सुधार कर रहे हैं। लेकिन उनको बता दीजिएगा कि वो काफ़ी देर हो गया। बिहार की जनता और भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया। तो अभी आप तमाम नेताओं का बयान सुना है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव लेटर लिखने की बात हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर मुकेश सहनी का बयान हो, अब सहन नहीं होगा। उतना ही नहीं, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा। कल आपने सुना था कांग्रेस के नेता थे, वो बयान दे रहे थे और उन्होंने बताया था क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है। पर अभी आप तेजस्वी यादव को, मुकेश सहनी को और तारकिशोर प्रसाद को सुन रहे थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। तमाम आपने वो बयान भी सुना है कि खूब सुना रहे थे। 2024 लोकसभा का चुनाव हो रहा है, अंतिम
चरण का जो मतदान है वो बाकी है। तमाम जो नेता हैं वो एक दूसरे पर खूब आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं उनका कहना है कि 40 में 40 इस बार जीतेंगे। तो जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनका कहना है कि इस बार एनडीए का बिहार में सुपड़ा साफ हो जाएगा, केंद्र में भी सरकार नहीं बनेगी। क्या कुछ करे थे तेजस्वी यादव और क्या कुछ करे थे मुकेश सहनी, हमने आपको सुनवाया है। तारकिशोर प्रसाद का भी बयान आपने सुना है। किस तरीके से तेजस्वी यादव हो या फिर मुकेश सहनी हो या राहुल गांधी, तमाम लोगों को जवाब दे रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।